यूजीसी को क्या विपक्ष का भी समर्थन है? क्या विपक्षी सांसदों ने, क्योंकि यूजीसी के जो चेयरमैन थे नए नियमों के लिए वो कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह हैं, और सरकार के लिए स्थिति आज क्या है? स्थिति सांप छछूंदर वाली है। ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। इसके अंदर बहुमत तो एनडीए बीजेपी का है, लेकिन विपक्षी सांसदों की भी, विपक्षी राजनीतिक दलों की भी भूमिका इसके अंदर कम नहीं थी। लेकिन इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आप तमाम राज्यों में जाकर के देख ले, हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर के तमाम राज्यों में आप देख ले, खासकर उत्तर भारत के राज्य। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बहुत पुराना नाम है, लेकिन इसके नए नियमों को लेकर इस समय भारी विरोध है। आपसे इस वीडियो में बात करूंगा सारे कि आखिर यूजीसी के नए नियम है क्या, इनको लेकर के विरोध क्यों है, स्वर्ण और दलित ओबीसी इनके बीच विरोध की बातें क्यों हैं, आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यूजीसी पर, क्योंकि विपक्ष हमेशा हर बात पर उंगली उठाता है, तो यूजीसी के मामले पर चुप क्यों है? यूजीसी को क्या विपक्ष का भी समर्थन है? क्या विपक्षी सांसदों ने, क्योंकि यूजीसी के जो चेयरमैन थे नए नियमों के लिए वो कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह हैं, क्या विपक्ष के नेताओं ने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए चुप्पी साधे रखी हुई है? पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो में। सबसे पहले बात तो कि आखिर यूजीसी के नए नियमों में है क्या। आपको ध्यान होगा रोहित वेमुला जैसे केस बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं, विश्वविद्यालय से निकल करके और सड़क तक। इसके अलावा और भी कई बातें रही। रोहित वेमुला का जो संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत थी, निधन था या सुसाइड था, उस सब को लेकर के तमाम प्रकार से हंगामा बरपा था। रोहित वेमुला दलित समाज से आते थे और उन्होंने, यानी कि रोहित वेमुला के जो केस ने न केवल सियासत में और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज के अंदर इस मसले को, इस मुद्दे को बड़ा बना दिया था। अब यूजीसी के जो नए नियम हैं, उन नए नियमों के अंदर एससी एसटी के साथ में दिव्यांग और ओबीसी को और जोड़ दिया गया है। इनके लिए बाकायदा कई नियम, आपसे सारी बात करूंगा कि नियम आखिर हैं क्या क्या। पहले आपसे बात करेंगे कि यूजीसी जो नए नियम बनाने के लिए जो कमेटी बनी, यानी कि 31 मेंबरीय कमेटी है। हालांकि कमेटी में बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी का है, अगर बीजेपी के साथ में एनडीए को जोड़ दें तो सीधे सीधे इसके अंदर बहुमत तो एनडीए बीजेपी का है, लेकिन विपक्षी सांसदों की भी, विपक्षी राजनीतिक दलों की भी भूमिका इसके अंदर कम नहीं थी। लेकिन इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आप तमाम राज्यों में जाकर के देख ले, हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर के तमाम राज्यों में आप देख ले, खासकर उत्तर भारत के राज्य, उनमें यूजीसी के नए नियमों को लेकर के तमाम तनाव, विवाद सब कुछ है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजेंद्र सिंह बॉक्सर, इसके अलावा योगेश्वर दत्त। इन दोनों नेताओं ने, दोनों खिलाड़ी से नेता हैं, दोनों नेताओं ने सीधे सीधे तो कटघरे में खड़ा नहीं किया, लेकिन कटघरे में खड़ा किया है अपनी पार्टी को। इसके साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर अभियान है, तमाम सोशल मीडिया पर, और स्वर्ण वर्ग के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर क्यों रही है। पहले आपको बताऊंगा कि इस 31 सदस्यीय कमेटी जो यूजीसी के नए नियम के बनाने के लिए बनी, उस कमेटी में आखिर अनुपात क्या था। उस अनुपात में आप देखें तो 31 सदस्यीय कमेटी के अंदर 16 सदस्य अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा, 50% से प्लस। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनकी संख्या भी लगभग 6 के आसपास है, यानी कि 2/3 बहुमत बन जाता है। बाकी इसके बाद में
इसमें 4 कांग्रेस के सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, तेलुगु देशम के भी हैं, शिवसेना के भी हैं, एनसीपी के भी हैं, सभी के हैं। जो यूजीसी के नए नियम हैं, इसको जो कमेटी लीड कर रही थी, उस कमेटी के चेयरमैन कहें, अध्यक्ष कहें या लीडर कहें, मैंने आपको बताया वो दिग्विजय सिंह है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं। और बाकी जो 31 मेंबर हैं, 31 मेंबरों में 21 मेंबर लोकसभा के सदस्य हैं और 10 मेंबर राज्यसभा के सदस्य हैं। जो 10 मेंबर राज्यसभा से आते हैं उनके अंदर एक तो दिग्विजय सिंह, मैंने आपको नाम बताया ही। इसके बाद बिहार से राज्यसभा के सांसद, बीजेपी के सांसद भीम सिंह, बंगाल से सीपीएम के विकास रंजन भट्टाचार्य, बीजेपी के घनश्याम तिवारी, बीजेपी की रेखा शर्मा, बीजेपी के सी सदानंद मास्टर, सिकंदर कुमार, कांग्रेस से सुष्मिता देव, आम आदमी पार्टी के हरभजन सिंह, एनसीपी नेता और अजीत पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार, आम आदमी पार्टी की पूर्व नेत्री यानी कि जो सांसद हैं आज भी दिल्ली से राज्यसभा के मेंबर स्वाति मालीवाल इस कमेटी के अंदर है। और लोकसभा के जो 21 सांसद हैं जिसके अंदर, उनमें जो भाजपा के नेता हैं वो हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, बांसुरी स्वराज, ब्रजमोहन अग्रवाल, दुग्गुबाती पुरंदेश्वरी, दर्शन सिंह चौधरी, हेमांग जोशी, कामाख्या प्रसाद तासा, करण भूषण सिंह, रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा और शोभनाबेन महेंद्र सिंह बरैया, ये बीजेपी के सांसद हैं। कांग्रेस से इसके अंदर डीएन कुरियाको, वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और अंगोमचा बिमोल अकोई जाम, ये कांग्रेस के मेंबर हैं। एनसीपी शरद पवार गुट से अमर शरदराव काले, समाजवादी पार्टी से जो सांसद हैं वो राजीव राय, जियाउर रहमान बर्क और जितेंद्र कुमार दोहरे, तृणमूल कांग्रेस की रचना बनर्जी और कालीपड़ा सरेन खेरवाल, और डीएमके की जो सांसद हैं वो थमीजापी उर्फ टी सुमथी, ये इसके मेंबर हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो इस कमेटी के मेंबर हैं, मैंने आपको बताया इसमें भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, डीएम के भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं। विरोध के सुर जो मैं बता रहा था आपको केवल बीजेपी से उठ रहे हैं। और अब आपको बता दूं कि नए नियमों में आखिर है क्या। तो यूजीसी के जो नए नियम में है उसके तहत हर एक कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईसीओ बनाना होगा। हर एक कॉलेज के अंदर जो भी जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज है उसके अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। इस सेंटर के अंदर यानी कि जो ईओसी बनाया जाएगा, इसके अंदर पिछड़े और वंचित यानी कि दलित समाज के छात्र, ये पिछड़े और वंचित छात्रों की फीस और इसके साथ इन जो भेदभाव के मामले आते हैं इनसे जुड़े मामलों में ये मदद करेगा। यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है जो इसका काम होगा कि कॉलेज के अंदर जो ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला ये जो हैं इनको मदद की जाए किसी प्रकार की जरूरत हो तो। इसके साथ साथ हर एक कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी बनेगी, समता समिति जो बराबरी का हक देगी। इस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो कॉलेज के मुखिया होंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल। कमेटी जो बनाई जाएगी उस कमेटी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग शामिल होंगे। इस कमेटी के अंदर सबसे जो प्रमुख बात है जिसका विरोध हो रहा है कि इसके अंदर उच्च वर्ग से कह लें या स्वर्ण समाज से कह लें किसी को नहीं लिया जाएगा। कमेटी का जो कार्यकाल है ये 2 साल का रहेगा। कॉलेज में एक इक्विलिटी स्क्वाड, बराबरी दस्ता, समता दस्ता यह बनाया जाएगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की अगर कोई शिकायत होगी, किसी एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग द्वारा कोई शिकायत की जाएगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी जांच करनी होगी। भेदभाव की अगर शिकायत होगी तो फिर उसके अंदर यह कमेटी 24 घंटे के अंदर अंदर, मैंने आपको बताया कि बैठक करेगी, मीटिंग करेगी और उसकी जांच होगी। 15 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट की जांच देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। ईओसी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इसकी जो है 6 महीने के अंदर अपना कॉलेज का रिकॉर्ड इस कमेटी को देना होगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव की अगर कोई घटनाएं हुई हैं तो उसकी रिपोर्ट हर एक कीमत पर हर साल यूजीसी को देनी होगी। यूजीसी जो है वो राष्ट्रीय निगरानी कमेटी भी बनाएगा। एक नियम तोड़ने पर
अगर कोई नियम टूटेंगे तो क्या उसका परिणाम दुष्परिणाम? कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। यूजीसी जो है कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन, डिस्टेंस कोर्स, तमाम जो कोर्स होते हैं इन पर रोक लगा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अगर कोई गंभीर मामला होगा तो यूजीसी उस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द भी कर सकता है। ये इसमें नए नियमों के तहत है। और अब आपको बता दूं कि यूजीसी के नए नियमों पर विरोध किस लिए है। मसलन सबसे महत्वपूर्ण है कि भेदभाव की जो परिभाषा बनाई गई है, आरोप लग रहे हैं, स्वर्ण समाज का आरोप है कि यह एक तरफा है। नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग शामिल है, लेकिन जनरल कैटेगरी को एक तरह से मान लिया गया कि ये हमेशा दमन ही करेंगे। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, इन पर हमेशा शोषण होगा, इन पर ये हमेशा पीड़ित रहेंगे। और समझ लिया गया, क्योंकि इस बात को विरोध हो रहा है कि जनरल कैटेगरी जो है वो कभी पीड़ित नहीं हो सकती, वो हमेशा शोषण करने वाली बनेगी, यानी कि हमेशा आरोपी बनेगी वो। दूसरी बात, आप आज तक देखते होंगे कि एससी एसटी जो एक्ट है उसके दुरुपयोग की कई बार शिकायतें आती हैं। हालांकि ऐसा अभी है कि कई राज्य ऐसे हैं, खासकर एनसीआर से बाहर, तो खासकर घटनाएं तो एनसीआर में भी आती हैं कि दलित उत्पीड़न की बातें आपको खूब सुनने को मिलेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाता है कि कहीं एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग भी पूरी तरह होता है। और ये जो नए नियम हैं यूजीसी के, इन यूजीसी के नए नियमों के अंदर है कि अगर किसी ने झूठी शिकायत की तो फिर उस पर कोई सजा नहीं होगी। यानी कि कोई फर्जी शिकायत करता है, मनगढ़ंत शिकायत करता है, मनगढ़ंत आरोप लगाता है, उस पर जांच होती है और जांच में वो शिकायत झूठी पाई जाए तो जो पीड़ित होगा, जिस पर आरोप लगेंगे, क्योंकि यहां तो पीड़ित वही है जिस पर आरोप लग रहे हैं, तो उस पर एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो शिकायत झूठी मिली तो फिर शिकायतकर्ता पर किसी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तीसरी बात, इक्विटी जो कमेटी बनेगी, इस कमेटी के अंदर जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, ईओसी कमेटी के अंदर जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। ये सबसे बड़ा जो विरोध का जो सुर है, विरोध के कारण है, वो सबसे बड़े हैं इस वजह से। कॉलेज, अब जब कॉलेज को लगेगा कि उनकी ग्रांट रोकी जा सकती है, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन डिग्रीज जो कोर्स हैं उन पे आंच आ सकती है, तो फिर वो फैसला करने में कई बार दुरुपयोग भी होगा इस एक्ट का। मोटा मोटी होगा कि इसके अंदर कॉलेज, यूनिवर्सिटी मेरिट पर, यानी कि क्या ठीक क्या गलत, कई बार इस पर भी फैसले नहीं होंगे। और एक और बात होगी, यूजीसी एक्ट 1956 इसके दायरे से बाहर हो रहा है सब कुछ ही। विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट एकेडमिक मानकों तक सीमित है। एकेडमिक मानक यानी कि जो शैक्षणिक संस्थाओं के मानक हैं। यहां कहा जा रहा है कि एक्ट में जातीय भेदभाव या उत्पीड़न, इस पर सीधे नियम बनाने की बात कही गई है। ये तमाम विरोध के सुर हैं। आप मान लें कि इसके बाद में, यानी कि जो नए नियम है ये लागू हो चुके हैं, यूजीसी के नए नियम, और सरकार के लिए स्थिति आज क्या है? स्थिति सांप छछूंदर वाली है। ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अगर यूजीसी के नए नियमों को लागू नहीं करें, इनको वापस लें, तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला भी साथ में, आधी आबादी तो महिला है ही, इनके अंदर विरोध के सुर होंगे। और अगर इस नियमावली को, जो यूजीसी के नए नियम है, इनको लागू करती है सरकार, तो फिर स्वर्ण वर्गों का विरोध। यानी कि इस विपक्ष की तरफ से अगर मैं कहूं, जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो इस यूजीसी के नए नियम बनाने की कमेटी में शामिल थी, लगभग 40-45% उनके मेंबर भी हैं विपक्षी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, कम्युनिस्ट हैं। उनके जो मेंबरान हैं, उनकी तरफ से इस सारे मामले को, यूजीसी के नए नियम, और मुखिया इसके दिग्विजय सिंह हैं, उनकी तरफ से इस सारे मामले में पूरी तरह चुप्पी साधी गई है। मैंने आपको बताया, सरकार के किसी भी नियम का, कानून का विपक्ष जमकर विरोध करता है, लेकिन यूजीसी के नए नियमों पर आप मान लें कि केवल सामाजिक संगठनों में विरोध के सुर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो छोटे पदाधिकारी हैं वो विरोध की बात कर रहे हैं, वो भी भाजपा में खासकर। इसके अलावा जैसे सभी प्रकार से शांति का माहौल है, सबके मुंह में दही जमी हुई है, चुप्पी साधे हुए हैं सब। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के अगर आप ये कहें कि इस समय स्वर्ण वर्सेस एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, ये आमने सामने हैं, स्थिति आगे गंभीर भी हो सकती है। जरूरी है
कि चाहे वो सरकारें हों और चाहे वो विपक्षी जनप्रतिनिधि हों, इस पर जरूर ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि शैक्षणिक संस्थाएं राजनीति का अखाड़ा बन जाएं। आपको क्या लगता है, यूजीसी के नए नियमों में कितना कुछ गलत या सही? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।